प्रॉब्लम? साले तेरी शक्ल पे ही लिखा है तू नहाता भी कच्छा पहन के होगा। भाई सारे राज खोल देना मेरे, तू तो चाहते ही नहीं कि मेरा घर बसे। बताओ घर तेरा। एक्शन, लव स्टोरी, सस्पेंस, मिस्ट्री, ड्रामा, हॉरर और कॉमेडी 2017 में कई सारी मूवीज आई जिन्होंने हमें हंसाया और गुदगुदाया भी। और गोपू तू कुछ बोलना है यार, तू बोल ही नहीं रहा है। ये बेचारा क्या बोलेगा? बीवी से बेटी बन गई, बेटी से भूतनी बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमेडी मूवीज की, जिसमें हमको देखने को मिली रोमांटिक कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी, कॉमेडी ड्रामा, सिचुएशन कॉमेडी और क्राइम कॉमेडी भी। अरे यार बताओ, वहाँ इसका बाप केले का पेड़ पकड़ के खड़ा है, यहाँ ये खजराओं का पोज बना के पड़ा है। देख लिया बेटा, देखा? तो आप देख रहे हैं मीडियाइट्स और आज हम बात करेंगे टॉप 10 कॉमेडी मूवीज 2017 की। ओह माय गॉड! जाओ यहाँ से! हाँ? नंबर 10 गोलमाल अगेन। गोलमाल अगेन में गोपाल, माधव, लक्की, लक्ष्मण और लक्ष्मण को एक बार फिर आप गोलमाल करते हुए देखेंगे। याद है? कटा 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 जैकपॉट! इन पांचों का बचपन एक अनाथ आश्रम में बीतता है और बचपन में ही अनाथ आश्रम को छोड़कर चले जाते हैं। बड़े होने के बाद इनको पता चलता है कि अनाथ आश्रम के मालिक की मौत हो गई है। तभी ये पांचों अनाथ आश्रम में लौटते हैं। तभी इनकी मुलाकात ऐना से होती है जो भूतों को देख सकती है और आगे इनको पता चलता है कि अनाथ आश्रम के मालिक की मौत नहीं, उनकी हत्या की गई और अनाथ आश्रम में कुछ बिल्डर कब्जा करना चाहते हैं। और तभी इन पांचों के साथ कुछ भूतिया घटनाएं होने लगती है और कॉमेडी मूवी हॉरर कॉमेडी में बदल जाती है। क्या आंखें बाहर आ गई तेरी? थोड़ी देर में जुबान बाहर आ जाएगी ऐसी फड़फड़ाती हुई। और क्या बोल लगा रखा है? मैं क्या ऑल इंडिया रेडियो हो साला जो तेरे लिए बचता रहूंगा? पापा नाटेकर आ गया, पापा नाटेकर आ गया। अरे हॉरर कॉमेडी, एक्शन कॉमेडी के साथ साथ एक बार फिर आप इन पांचों को लड़ते झगड़ते और कॉमेडी करते हुए देखेंगे। आज चाहे लाशों के ढेर लग जाए, लेकिन ये समोसा हमारा होके रहेगा। अरे क्या है ये? एक समोसे के लिए तुम लोग इतना लड़ रहे हो? आज एक वही यही है। बात एक समोसे की नहीं है, आज यही है, बात चटनी की भी है। छोड़ दे। नंबर 9 करीब करीब सिंगल। योगी जो एक 40 साल का पोएट है जो एक डेटिंग साइट पे मिलता है 35 साल की जया से और कॉफी सेशन के बाद ये दोनों योगी की पिछली वाइफ से मिलने एक ट्रिप पे जाने की योजना बनाते हैं और आगे ये दोनों ऋषिकेश, जयपुर और सिक्किम जाते हैं। टोटल 3 बार इश्क किया और तीनों बार ऐसा इश्क मतलब जानलेवा इश्क, मतलब घनघोर, हद पार। इस मूवी में विपरीत स्वभाव के लोग विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। आश्रम बुक करवाया आपने मिस जयश्री? गंगा का व्यू देखिए, सुबह 6 बजे उठ के योगा कीजिए। सुबह 6 बजे मुर्गे योगा करते हैं जयश्री जी, हम इतनी जल्दी क्यों उठेंगे? हम लोग दूध बांटने थोड़ी आए हैं। मूवी में आपको एक रोमांटिक ट्रिप के साथ साथ एक रोमांटिक कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको अच्छी लोकेशन के साथ साथ कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलेगा। ट्रेन पर हो ना? हाँ ट्रेन पे ही हूँ, लेकिन अपनी मेरी दूसरी अब तो गड़बड़ हो गई। नंबर 8 शुभ मंगल सावधान। शुभ मंगल सावधान दिल्ली बेस्ड मुदित शर्मा की कहानी है जिसकी सगाई दिल्ली की सुगंधा से तय होती है। सगाई और शादी के बीच मुदित और सुगंधा एक दूसरे के करीब आते हैं। तो फिर क्या हुआ है मुदित? बताओ तो सही। तभी सुगंधा को पता चलता है कि मुदित को सेक्सुअल प्रॉब्लम है और बाद में मुदित, सुगंधा और इनके पेरेंट्स के बीच फनी नोकझोंक और लड़ाई देखने को मिलती है और आगे कई सारे मजेदार घटनाक्रम होते हैं। ये जो औरत का शरीर होता है ना, ये जो है एक रहस्य का खजाना होता है और ये एक बंद गुफा में रहता है और ये गुफा कब खुलती है पता है? जब कोई खुल जा समसम बोलता है मम्मी। नहीं। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन यह मूवी मर्द की मर्दानगी से जुड़े कई सवालों को हल्के फुल्के अंदाज में छूती है। फालतू का सीन क्रिएट ना करो यार, मैं सॉल्व कर लूंगा। मूड नहीं बना, जगह गलत थी। क्या जगह गलत थी, नहीं बना मूड। सॉरी। और साथ ही आपको मूवी में समाज में स्ट्रेस के चलते लड़कों के बीच होने वाली सेक्सुअल प्रॉब्लम और शादी के बाद इसे झेलने वाली लड़कियों की परेशानी को बेहद खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है। मर्डर हो जाते दिल्ली में अगर शादी वाले दिन दूल्हे ने कह दिया शादी नहीं करनी। वो तो ऐसी वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, वरना शादी के वीडियो में नहीं क्राइम पेट्रोल में नजर आते आप। नंबर 7 बद्रीनाथ की दुल्हनिया। बद्री जो शादी करना चाहता है वेदई से, पर वेदई किसी से शादी नहीं करना चाहती। बद्री वेदई को कन्विंस करने के लिए उसकी बड़ी बहन का रिश्ता तय करता है और उसे दहेज भी देता है। अब समझ में आया कि भारत में हार्ट का इतना प्रॉब्लम क्यों है। थोड़ा दिन ऐसा ही चलता रहा तो पिताजी का सिलेंडर हमको यूज करना पड़ेगा। फाइनली वेदई मानती है, शादी के लिए तैयार होती है, पर शादी के मंडप से भाग जाती है
और बद्री और वेदई का प्यार दुश्मनी में बदल जाता है। मूवी में आप देखेंगे बद्री को जो शादी करना चाहता है वेदई से, और वेदई जो किसी से शादी नहीं करना चाहती। अरे नहीं करनी है शादी, अब क्या अपने जिस्म पे टाटू बना के समझाए तुमको। साथ ही आप देखेंगे मूवी जो बेस्ड है शादियों पर, जो बेस्ड है दहेज पर, जो बेस्ड है मैथमेटिक्स पर। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। वाह, और कंपाउंड इंटरेस्ट वो थोड़ा कठिन है, 1-2 हफ्ते में सीख के बताते हैं। और जो बेस्ड है कॉमेडी पर। आपको समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो भोलेनाथ की जय। नंबर 6 फुकरे रिटर्न। हनी, चूचा, जफर, लाली और पंडित। फिल्म में ये पांचों चूचा को आज सपने का नंबर बनाकर लॉटरी जीतते हैं और मौज करते हैं। सही है, तू करे तो अंबर सरिया, मैं करूँ तो अंदर सरिया। बेटे अपने अपने स्वैग की बात होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होता लड़की पटाना। भाई तू तो लड़की के बारे में मत ही बोल। तभी इनकी जिंदगी में आती है भोली, जिसे वे जेल भेज देते हैं, और भोली पांचों को दिल्ली वालों का पैसा लेकर लॉटरी खेलने को बोलती है। पर एक बार फिर लॉटरी का नंबर गलत बैठ जाता है और पूरी दिल्ली इन पांचों की जान की दुश्मन बन जाती है। आगे मूवी में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें मूवी में आपको एक अलग ही तरह की कॉमेडी देखने को मिलेगी। ओए यार, तेरे नाखून कितने बड़े बड़े और कितने सुंदर भी है ना। हाँ थैंक्स यार, मुझे ना गमोरिया हो गई है, प्लीज अपने बड़े बड़े नाखूनों से खुजा दियो थोड़ा। What? अरे मैं भी खुजा दूंगा ना तेरी पीठ बाद में। मूवी में एक बार फिर ऐसी सिचुएशन बनेगी जो आपको समय समय पर हंसाएगी। साथ ही मूवी में कॉमेडी, नोकझोंक और देजा वू जैसी घटनाएं देखने को मिलेगी जो सिर्फ चूचा को दिखाई देती है। एक मिनट, मतलब इस चूचे को फ्यूचर दिखाई देने लग गया? इसे देजा चू कहते हैं। देजा चू नहीं बे, देजा वू। मुझे हुई है ना तो देजा चू ही कहेंगे। नंबर 5 टॉयलेट एक प्रेम कथा। कॉमेडी, जोरदार डायलॉग, लव स्टोरी और एक सोशल मैसेज के साथ मूवी आप देखेंगे टॉयलेट एक प्रेम कथा। बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। कहानी है 36 साल के केशव की, जिसकी शादी उसके पिता मांगलिक दशा होने के कारण नहीं होने देते। केशव को प्यार होता है जया से और उनकी शादी हो जाती है, पर शादी के बाद केशव की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। केशव की हंसती खेलती लव स्टोरी में प्रवेश होता है विलन का। साला लव स्टोरी में कोई ना कोई विलन तो होना ही था, और केशव के केस में विलन बन के आया साक्षात सोच। जी हाँ, सोच। केशव के पिता अपने घर में सोच नहीं बनने देना चाहते, पर उनकी बहू जया बिना सोच के ससुराल में नहीं रहना चाहती। ये पूरी मूवी पुरानी सोच, नई सोच और सोच के आसपास घूमती है। भैया वैसे ना कन्हैया जी ने सही वाले लगवा दिए तुम्हारे। उन्होंने तो मेरी किस्मत गुसलखाने में बैठ के लिखी होगी, और ऊपर से प्लस और कर दिया। मूवी में आप कॉमेडी, लव स्टोरी और चटपटे डायलॉग के साथ केशव को देखेंगे, जो किसी भी सूरत में अपने गाँव में सोच बनाना चाहते हैं। और एक और बात याद रखना, अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। राधे राधे। नंबर 4 जॉली LLB 2। जगदीश्वर मिश्रा और जॉली नाम है चचा, पेशे से वकील हैं और रहने वाले हैं कानपुर के। तुम जैसे अंगूठा छाप भी अगर हमें चूना लगा गए तो हमारी ससुरी वकालत की डिग्री किस काम की। चलते हैं, अगर कोई काम हो तो याद करना। जॉली एक नौसिखिया वकील है जो अपने काम चलाने के लिए छोटे मोटे अपराध भी करता है, क्योंकि उसे कानून की खामियां पता है। ये किसे पकड़ रहा है तू? इसे तो जेब से पैसे देने पड़ेंगे। अबे एडवांस ले लिया है बे, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो जॉली पैसे वापस करने पड़ेंगे। बेटा जो वकील पैसे वापस कर देना वो वकील नहीं होता। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जॉली एक प्रेग्नेंट लेडी नीना सिद्दीकी के साथ छल करता है, जो एक विधवा है और न्याय की आस में है, और उसके पति का फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। दे सकते हो, बोलो दे सकते हो। हीना को पता चलता है जॉली ने उसके साथ धोखा किया है, तो वह आत्महत्या कर लेती है, और जॉली को आत्मग्लानि होती है और उसके हाथ में रह जाता है एक अनसुलझा केस। हम जिस दिन अपनी औकात पर आए ना, आई गॉड उस दिन तुम्हारे अदब की पुड़िया बनाकर तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। न पादे निकलेगी न हगे, फिर निकालने के लिए कहते रहना अपने इस लंबे असिस्टेंट से, पहले आप पहले आप। जॉली LLB 2 आपको दिल खोलकर हंसने का मौका देगी, साथ ही आपको भावुक होने का भी मौका मिलेगा। और मूवी के डायलॉग, कैरेक्टर एक्सप्रेशन, वकीलों की दलीलें, उनकी लड़ाई और सच्चाई का साथ देने वाला एक जज, सब कुछ आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। भाई जॉली जी, आप सीनियर मान के इनसे माफी मांग लो। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया? भरे कोर्ट के अंदर थप्पड़ मार दिया इनको, अब क्या RDX लगा देगा इनके नीचे? नंबर 3 बरेली की बर्फी। बरेली की बर्फी कहानी है बरेली की बिट्टी की। मस्त मौला बिट्टी, उसके माता पिता ने उसे लड़कों की तरह पाला है। बिट्टी एक किताब पढ़ती है, बरेली की बर्फी, और बिट्टी को प्यार हो जाता है उसके लेखक प्रीतम विद्रोही से, पर असल में इस बुक के राइटर होते हैं प्रिंटर चिराग दुबे, जिन्हें बिट्टी से इश्क हो जाता है, अच्छा वाला इश्क। बड़ी मुद्दत बाद अच्छा वाला इश्क हुआ है। लड़की को प्यार है बरेली के बर्फी के लेखक से, जो किताब के अनुसार तुम हो। बहुत ही सही हुआ भैया।
आप इन्हें सब बोया था, आप ही को डस लिया। आगे चिराग प्रीतम विद्रोही जिसे बिट्टी प्यार करती है उसे हटाकर बिट्टी को पाना चाहते हैं। मूवी आगे लव एंगल से लव ट्रायंगल पे बदल जाती है जिसका विलन होता है प्रीतम विद्रोही। असल में आईने में शकल देखी तुमने अपने? लड़का बिना पटेगा तुमसे। अगर शकल देख के लड़के शादी करती ना तो हिंदुस्तान में आधे लड़के कबारे होते हैं, समझे बउआ? बिट्टी को तो हम ले जाएंगे, बोल ले। मूवी के कॉमेडी भरे डायलॉग और नोक-झोंक आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। अबे सहायक भैया, तुम्हें डिप्रेस करने भेजा तो इम्प्रेस करके आ गए हो। ठीक है भैया, तुम वापस चले जाते हैं। कैसे चले जाओगे वापस भैया? पहले जो गोबर किए हो उसके उपले बना कर जाओ। मूवी आपको एक साफ सुथरी लव स्टोरी और एक साफ सुथरी कॉमेडी के रूप में आपको हंसाने पर कामयाब होगी। बउआ यहाँ आओ। हाँ जी सर। क्या लीजिएगा? है जी सर। कौन पूछेगा क्या लीजिएगा? है सॉरी सर, क्या लीजिएगा सर? 4 प्लेट चाउमीन लाऊं गरम। चलो। ओके सर। नंबर 2 हिंदी मीडियम राज मल्होत्रा, जिसकी एक साड़ी की दुकान है, जिसने रीजनल बोर्ड से पढ़ाई की है, पर राज और मीता अपनी बेटी को एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई आज समाज के लिए न सिर्फ स्टेटस है बल्कि सच्चाई भी बन चुका है। यार राज, लाइफ में ना अच्छा खाना पीना सब कुछ नहीं होता। सरकारी स्कूल में जाएगी तो कुछ नहीं सीख पाएगी। बेचारी बड़ी होकर हर जगह बात करने में डरेगी। कोई अंग्रेजी में बात करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। फिट नहीं हो पाएगी ना सोसाइटी में, तो लोनली हो डिप्रेस हो जाएगी। और अगर उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो? ओ भाई थोड़ा रुक जा यार, तेरी जबान नहीं हो गई, भगवान की वाणी हो गई यार। स्कूल एडमिशन के लिए दोनों पति पत्नी हर तरह के जतन करते हैं, अपने रहन सहन में बदलाव लाते हैं। यार घर चेंज कर लिया, टीवी एक्सचेंज कर लिया, अब तू मुझे एक्सचेंज न कर लियो बिट्टू। राज, अब तुम ना वसंत विहार में आ गए और ये आज से मिट्टू मिट्टू गाना बंद करो ना प्लीज। हैं? मिट्टू ना बुलाऊं? क्या बुलाऊं तुझे? तू मुझे बुलाना, क्या बुलाओगे मुझे? हनी। हिंदी मीडियम मूवी में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मूवी के बीच की खाई को दिखाया गया है, साथ ही अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को दिखाया गया है। गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। मूवी आपको एक सोशल मैसेज के साथ साथ हंसा कर लोटपोट कर देगी। मूवी एजुकेशन सिस्टम की कमियों को दिखाने के साथ साथ फीस और राइट टू एजुकेशन जैसी पॉलिसी की कमियों के साथ कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया गया है, जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा, साथ ही आपको हंसने के बहुत सारे मौके भी देगा। राज, अगर उसने डेली ग्रामर स्कूल में कंप्लेन कर दिया ना तो पुलिस सीधा घर आएगी। अरे नहीं यार, अगर तुम्हें पुलिस लेगी ना तो लाइफ खराब हो जाएगी। पिया फ्रॉड की बेटी कहलाएगी। और अगर उसने डिप्रेशन में आके ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो? अरे यार बस कर दो यार, मेरे समझ में नहीं आता सारी कहानियों की एंडिंग पिया ड्रग्स क्यों लेने लग जाती है। नंबर 1 न्यूटन। न्यूटन कहानी है ईमानदार, सच बोलने वाले और अपना काम ईमानदारी से करने वाले न्यूटन कुमार की। न्यूटन जिसे काम सौंपा जाता है माओवादी इलाके में वोटिंग कराने का। नक्सलवाद इलाका होने के कारण न्यूटन और उनकी टीम को कमांडो की सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाती है और कमांडो चीफ है आत्मा सिंह। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा वोट देने। लिख के दीजिए, कोई नहीं आएगा वोट देने। मैं ये कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कर देता हूँ। ठीक है। आत्मा सिंह जो चाहते हैं न्यूटन और उनकी टीम को जल्द से जल्द वापस भेजा जाए और कैसे भी सही तरीके से गलत तरीके से वोटिंग कराई जाए। आप ये वर्दी के दम पे जैसे चाय दमका रहे हैं। न्यूटन बाबू, वर्दी में विनती भी धमकी लगती है। और इसी के विपरीत न्यूटन जो चाहता है वोटिंग ईमानदारी से और बिना किसी हिंसा और दबाव के कराई जाए। अच्छा, पर किसी को ऐसे जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं है, जो अपनी मर्जी से आना चाहे बस वही। हम और जोर जबरदस्ती, आप कहें तो हथियार यहीं रख के जाते हैं। न नाच गाना, न एक्शन, न लव स्टोरी, पर न्यूटन मूवी में आपको मिलेगी एक सिचुएशन और उसी के पास घूमते हुए कई सारे कॉमेडी मूवमेंट जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। आपके इलेक्शन पिकनिक के लिए इनका में डालूं? पिकनिक नहीं है ये, ड्यूटी है ये मेरी। तो आपको हमारा इस बार वाला काउंटडाउन कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और आपको इसी तरह के वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। यदि आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते तो हमारी अपडेट्स आप तक नहीं पहुंच पाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, हम इसी तरह आते रहेंगे, मसालेदार वीडियो लाते रहेंगे। हेलो, सुन बे, तुम सुनो बे, आज के बाद गलत टाइम पे फोन किया ना तो ऐसी लात मारेंगे कूले पे डिंपल निकाल देंगे तुम्हारे। फोन काट।